तो बताओ क्या करना है अब? करना क्या है, मैंने बोल दिया ना, मुझे इसके साथ नहीं रहना तो नहीं रहना। हाँ दीपिका, तुमने क्या सोचा है अब? सोचना क्या है, मुझे नहीं रहना इनके साथ। सारा सारा दिन इनका काम ही करती हूँ, नौकरानी हूँ क्या मैं इनकी? देखो निकी, दीपिका, तुम दोनों अच्छे परिवार से हो और समझदार भी हो, तो घर की जो तुम्हारी लड़ाई है ना वो घर में निपटा लो। अगर हमारी बात बाहर गई तो बाहर वाले तमाशा बनाएंगे, मजाक उड़ाएंगे हमारा। हाँ भाई, आप सही बोल रहे हो। और दीपिका, बाहर वालों को बस एक मौका चाहिए कि किसी की बात सुने और हम बातें बनाएं। अब मैं अपने बारे में सोचूं या बाहर वालों के बारे में सोचूं? और थक चुकी हूँ मैं इस घर का काम कर करके। और मैंने दीदी से कहा ही क्या था, मैंने सिर्फ पैसे तो मांगे थे 2000 रुपए। और फिर त्योहार आ रहा है, त्योहार में मुझे जरूरत नहीं होती क्या सूट की? और मैंने इनसे कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, नौकरानी थोड़ी ना हूँ मैं इस घर की जो सबके सुनती रहूं। देख रहे हो कितना बोल रही है ये, काम करती है, कोई आसान थोड़ी करती है मुझ पे। इसका भी तो घर है ये। हाँ तो ये मेरा भी घर है, ठीक है, मैं अपना घर समझ के ही काम करती हूँ यहाँ पे। मैं घर का कर रही हूँ जब भी तो आप बाहर जॉब कर पा रहे हो दीदी। और वहां से जो आपको सैलरी मिलती है उसमें क्या मेरा 2000 रुपए का भी हक नहीं है क्या? वैसे निकी, 2000 रुपए की तो बात थी, दे देती यार तुम। क्यों दूं मैं उसे 2000 रुपए? साहिल, मैं सारा दिन ऑफिस में इतनी मेहनत करती हूँ, इसलिए थोड़ी ना कमाती हूँ कि घर आके पैसे उसको दे दूं। त्योहार है तो क्या हुआ, उसका पति भी तो कमाता है, वो उससे भी तो पैसे मांग सकती थी। दीपिका, भाभी सही तो बोल रही है। अगर तुझे पैसे की नीड थी तो तू मुझे बोल देती। तुमसे क्यों मांगेगी वो? उसकी नजर तो मेरे पैसों पे है ना, उसे मेरे पैसे चाहिए। निकी, तुम बाहर चलो मेरे साथ एक बारी। निकी यार, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें समझना चाहिए। ये क्या बात हुई? छोटी हो तो इसका मतलब हर बार मैं ही समझदार बनूं क्या? दीदी को नहीं समझना चाहिए? दीपिका, सोचो तुम, भाभी तुम्हारे लिए कितना कुछ करती है। क्या करती है ऐसा वो मेरे लिए? बस खाना ही तो बनाती है। खाना बनाने में देरी कितनी लगती है, मैं भी बना सकती हूँ ऑफिस से आके। निकी यार, अगर हम बिजनेस ट्रिप पे जाते हैं या किसी काम से बाहर जाते हैं तो हमारे बच्चों का ध्यान कौन रखता है? दीपिका ही तो रखती है। हाँ मुझे पता है, दीदी हमारे बच्चों की स्कूल की फीस भर रही है, बदले में मैं भी तो घर का काम करती हूँ। और मैंने 2000 रुपए तो मांगे थे बस उनसे। दीपिका, 2000 रुपए की बात थी तो तुम मुझसे मांग लेती। और जहाँ तक मैंने देखा है, आज तक कभी भाभी ने तुम्हें पैसे से मना ही नहीं किया। और नहीं दिए भाभी ने तो जरूर भाभी की कोई मजबूरी रही होगी। मैं मानता हूँ निकी, तुमने कभी उसे पैसों के लिए मना नहीं किया, लेकिन यार वो घर में रहती है, सारा घर का काम काज करती है, उसके भी कुछ सपने हैं, तो उसे पैसे दे दो, वो यार शॉपिंग कर लेगी, खुश हो जाएगी। और अगर तुम दोनों लड़ती रहोगी तो यार हम भी खुश नहीं रह पाएंगे। देख सुन मेरी बात, ये घर तेज से और भाभी से है। अगर तुम दोनों साथ चलोगे तो इस घर में खुशियां ही खुशियां हैं। सोचो मत निकी, जाओ उसे पैसे दे दो। मानो मेरी बात, तुम छोटी हो, भाभी से सॉरी बोल दो। अरे नहीं जी, उसको माफी मांगने की जरूरत थोड़ी ना है तो वो मेरी छोटी बहन जैसी। कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी उसे। चलो। हाँ जी, आप सही कह रहे हो, मुझे ना दीदी से सॉरी बोल देना चाहिए। नहीं दीपिका, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं दीदी, आप हमारा और हमारे बच्चों का कितना ख्याल रखते हो, और फिर मैंने आपसे बदतमीजी से बात की, सॉरी दीदी। अरे नहीं दीपिका, मैं तुम्हारा ख्याल तब रखती हूँ ना जब मैं जॉब पे जाती हूँ, और मैं जॉब पे तभी जा पाती हूँ जब तुम घर संभाल रही हो। अगर तुम घर नहीं संभालती तो मैं कैसे ऑफिस जाती? ये घर हम दोनों के साथ रहने से है, ना कि अलग हो जाने से। तो दोस्तों, ये बात तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, जिस घर में दो भाई हैं उनका बंटवारा तो होना ही होना है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो दोनों भाई समझदार हो तो अपनी समझदारी से वो घर का बंटवारा होने से रोक सकते हैं, जैसा कि हमने किया। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो एक कमेंट करें।